कोलकाता रेप केस के विरोध में देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल। दिल्ली के अस्पतालों में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया। ओपीडी समेत कई सेवाएं बाधित रहेंगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में डॉक्टर्स ने किया ड्यूटी का बहिष्कार। मुर्शिदाबाद में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में बड़ा एक्शन। अस्पताल अधीक्षक किए गए निलंबित। हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। तख्ता पलट के बाद पहली बार बोली बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। अमेरिका और ब्रिटेन को बताया जिम्मेदार। कहा सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा चाहता है अमेरिका। मुझे हटाने के लिए साजिश रची गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी। बांग्लादेश की सेना भी हिंदुओं को बना रही निशाना। विरोध में बांग्लादेश से लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन। वॉशिंगटन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी गुस्सा। बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार अलर्ट। बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएसएफ एडीजी के नेतृत्व में गठित निगरानी कमेटी कर रही है निगरानी। उत्तराखंड में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। घुसपैठ की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी के पास नहीं था वैध दस्तावेज। रुड़की से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दिए बयान के खिलाफ प्रदर्शन। भारत सरकार से कड़ा फैसला लेने की मांग उठाई गई। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के विरोध में कैंडल मार्च। जौनपुर में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गाजियाबाद में भी प्रदर्शन। शॉप्लेक्स मॉल में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने फिल्म द डायरी ऑफ द वेस्ट बंगाल का ट्रेलर लॉन्च किया। कहा भारत में 80% हिंदुओं की संख्या करके रहेंगे। प्रत्येक हिंदू जागृत हो जाए और हम प्रत्येक हिंदुओं के प्रत्येक अपमान का उन्हें दंड देंगे और हम 80% हिंदुओं की संख्या करके रहेंगे भारत में। भारत को बांग्लादेश बनाने की धमकी देने वाला कट्टरपंथी अफसर नबी गिरफ्तार। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी थी। अवैध पैथोलॉजी लैब चलाता है आरोपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयारियों में बड़ी बैठक। 288 सीटों पर बीजेपी नेताओं ने चर्चा की। जिला स्तर पर अधिवेशन करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। फडणवीस को सीट बंटवारे की जिम्मेदारी मिली है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने स्ट्रक्चर कमेटी बनाई थी, कांग्रेस नहीं कर पाई, हम कर रहे हैं। इसकी पीड़ा कांग्रेस को है। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीएसपी का ऐलान। सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। समीक्षा बैठक के बाद मायावती का ऐलान। कहा सभी सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। टिकट बंटवारे पर बोले पार्टी में हर बार कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। जिसकी ज्यादा राय आ जाती है फिर उसको भेजते हैं। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की चर्चा पर सीएम नायब सैनी ने कहा विनेश फोगाट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। इनकी दुकान में सामान खत्म हो गया है। देखिए नहीं होनी चाहिए, ये झूठ का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इनकी दुकान का सामान खत्म हो चुका है। जब दुकान का सामान खत्म हो जाता है तो झूठ बोलते हैं। साल 2025 तक अंतरिक्ष से नहीं लौट पाएंगे सुनीता विलियम्स। नासा ने दिए संकेत। एलन मस्क के स्पेसक्राफ्ट में भी आई अड़चन। 5 जून को सुनीता ने भरी थी अंतरिक्ष की उड़ान। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ से बहाव में बही गाड़ी। 9 लोगों की मौत। एक का रेस्क्यू कर बचाया गया। गाड़ी में बच्चे समेत 11 लोग सवार थे। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ टूटकर गिरने का खौफनाक वीडियो आया सामने। भरभरा कर गिरा पहाड़ का हिस्सा। जिस जगह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास रास्ते बंद कर दिए गए वहां वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। हिमाचल के ऊना में बाढ़, बारिश से बुरा हाल। बाथू बाथड़ी में आया पानी का सैलाब। औद्योगिक क्षेत्र में घुसा बाढ़ का पानी। कुछ फैक्ट्रियों में पानी घुसने से भारी नुकसान।
भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। पहलगाम बालटाल मार्गों पर यात्रा स्थगित। 80 से ज्यादा लंगर भी लौटे वापस। यात्रा मार्ग में मरम्मत को लेकर फैसला लिया गया है। दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी। दिल्ली में आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लोगों को घर में ही रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर जारी। बाढ़ के पानी में समाया मंदिर। अब तक करीब 22 मकान और 16 झोपड़ियां डूब गई हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते यमुनानगर के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सोन नदी का तटबंध टूटने से कई गांवों में 5 से 6 फीट पानी जमा हो गया है। लोग पलायन को मजबूर। बलिया में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अयोध्या के राम मंदिर को दान में मिले 55 अरब रुपए। बीते 3 सालों में 2000 करोड़ रुपए का दान मिला। निधि समर्पण अभियान में मिली थी 3500 करोड़ धनराशि। मिर्जापुर में चर्च पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। वन विभाग की जमीन पर बने चर्च पर बुलडोजर चला। चर्च में धर्मांतरण कराने का भी आरोप। बदायूं में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई, खुद भी शामिल हुए। गाजियाबाद मेयर और नगर आयुक्त के बीच और बड़ी तल्खी। सुनीता दयाल ने नगर आयुक्त विक्रमादित्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बलिया में अतिक्रमण के खिलाफ दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क के किनारे निकले छज्जे को किया गया ध्वस्त। चेयरमैन ने अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर। पैदल चल रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने कुचला। छात्र बताया जा रहा कार ड्राइवर। आरोपी छात्र की तलाश जारी। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन में आग लगने की अफवाह के चलते हड़कंप मच गया। चलती ट्रेन से कूदे यात्री, 20 लोग घायल, 7 की हालत गंभीर। पंजाब मेल एक्सप्रेस की बताई जा रही है घटना। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में अचानक स्कूल की दीवार गिरी। स्कूल की दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। बुलंदशहर में अवैध गैराज में खड़ी बस में लगी आग। अफरा तफरी मची। घंटों की मेहनत के बाद बुझाई गई आग। बुलंदशहर में आम के बाग में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ऑटो टैक्सी अचानक पलटी। हादसे में एक लड़की की मौत और 9 महिलाएं घायल हुई हैं। केदारेश्वर मंदिर से वापस लौटने समय हादसा हुआ। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतरे। सूचना मिलते रेल महकमे में खलबली मची। कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं। भरतपुर के बयाना में दर्दनाक हादसा। बाणगंगा नदी में नहाते समय 7 युवकों के डूबने से मौत। टापू खड़े होकर देख रहे थे नदी का बहाव। ग्रामीणों ने डूबे सभी लोगों के शव को बाहर निकाला। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। गेट डेटिंग ऐप के जरिए मिलने बुलाकर करते थे लूटपाट। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेयरी के 2 गुटों के बीच फायरिंग। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी फायर किए गए। गोली लगने से 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने डेयरी का घेराव कर लिया है। सीतापुर में स्टंटबाजी करते हुए युवकों का वीडियो हुआ वायरल। ई रिक्शा की छत पर बैठकर स्टंट कर रहे युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में नर्सरी क्लास की छात्रा से रेप। स्कूल वैन का ड्राइवर ही निकला हैवान। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में हथियारों से लैस बदमाशों ने की लूटपाट। घर में घुसकर तमंची की नोक पर लूटपाट की। लाखों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हुए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली से चुराए गए 50 लाख के मोबाइल बरामद कर लिए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदायूं में मोबाइल बेचने की कोशिश पर पकड़े गए ये लोग। रायबरेली में दबंगों ने बिजली कर्मचारी की जमकर पिटाई की। संविदा कर्मचारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बलिया में भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। महोबा में चुनाव